बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर जो है वो 4.2। और जो पहले वाले 5 क्वेश्चन हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 12, तो हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है a प्लस बी का जो क्यूब दिया गया है इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला दिया गया है। अब यहाँ पे हमने x प्लस वाई है हमारे पास, ठीक है। तो a प्लस बी की जो रिप्लेसमेंट पे अब हम इसको x का नाम दे लेते हैं और इसको y का नाम दे लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स क्यूब प्लस 3। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, y। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये वाला हमारे पास फार्मूला था। हमने ए बी की रिप्लेस पे एक्स वाई को राइट किया और ये फार्मूला हमारे पास बन गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसे हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं और इस तरह भी राइट कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास हमने x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है। हमने क्या यहाँ पे लिखना है, पुट दी वैल्यूज़, जो कि वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं हमने इनको पुट कर देना है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू को पुट किया है तो ऊपर क्या आ गया, क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3। अब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 12। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, प्लस वाई क्यूब। सही है, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या है, 7। तो 7 का क्यूब। ठीक है, ये जो हमारे पास फार्मूला दिया गया था इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। तो ये x प्लस वाई है हमारे पास, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 7 दी गई थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुट कर लिया इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वैसे ही प्लस 3। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 12। एक्स वाई की जगह हमने 12 को पुट किया। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 दी गई है तो हमने 7 को पुट किया, प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, और 7 का क्यूब हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब 7 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 343। 7 मल्टीप्लाई 7 का आंसर क्या आएगा, 343। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 343 इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस, अब हमने 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और 12 जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 252। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर है, 252 प्लस वाई क्यूब। सही है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आना क्योंकि ये देखें कि इस वैल्यू में हमने ना, ये जो हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है इस फार्मूले में हमने इसको पुट कर दिया है वैल्यूज़ को, क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 343 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 252 प्लस वाई क्यूब। तो 343 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम इकट्ठा कर लेंगे, प्लस वाई क्यूब प्लस 252 इसको हमने अलग कर लिया है, 343। अब इस वैल्यू को हम इस साइड पे लेके आए हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 252 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमने फाइंड करना था। तो अब हमारे पास है 343 माइनस
252। तो हमारे पास क्या आंसर आया 91। ठीक है, हमारे पास आंसर आया है 91। तो हमारे पास आंसर आया है 91 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अगेन हम इसको एक दफ़ा करते हैं कि ये वाली जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं हमारे पास। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7, एक्स वाई की वैल्यू 12 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, एक्स क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई क्यूब, ये वाला फार्मूला दिया गया है। अब हम इसको, ये क्योंकि इस साइड पे लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इस साइड पे लिख लें या इसको इस साइड पे लिख लें कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। अब हमारे पास x प्लस वाई है, इस फार्मूले में ना हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें भी एक ही बात है। तो हमने इसको 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अब ये देखें इसमें हम पुट करते हैं x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है हमारे पास, तो इसमें हम 7 पुट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 12 दी गई है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 7 दी गई है और वाई क्यूब वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो 7 को हम जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 252 प्लस वाई क्यूब। 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम इधर ले आए, 252 हमारे पास इस साइड पे आ गया। 343 252 जो हमारे पास, इस वैल्यू को हम इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसमें से, इस वैल्यू में से जब हमने इस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है 91। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 91। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3x प्लस 4y की वैल्यू 11, xy की वैल्यू है 12 और हमने फाइंड क्या करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो अगेन जो है वो हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab प्लस a इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब, इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई क्यूब। अब हमने इस फार्मूले को राइट कर लिया, इसको हमने यूज़ करना है। अब हम x की जगह जो है x की रिप्लेस पे क्या लिखेंगे 3x, तो x की रिप्लेस पे हमने लिखा 3x और y की रिप्लेस पे हम क्या लिखेंगे 4y, जो कि वैल्यूज़ दी गई हैं। इसका आया हमारे पास होल क्यूब। अब x की रिप्लेस पे हमने लिखा 3x क्यूब प्लस 3x की रिप्लेस पे क्या आया 3x और y की रिप्लेस पे 4y, 3x प्लस 4y। हमने एक्स प्लस वाई की रिप्लेस पे हमने जो है वो ये लिख दिया। तो अब प्लस हमारे पास y की रिप्लेस पे हमने क्या लिखा 4y का होल क्यूब। ठीक है, ये हमने ऐसे जो है वो राइट कर दिया। अब हमने 3x प्लस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y का क्यूब है हमारे पास ना। तो जब 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9 और 9 3s आर 27। अब हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 27। तो 27 और x का क्या आ गया हमारे पास क्यूब, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 9 और 9 को 4 से, तो हमारे पास क्या आया 36। ठीक है, एक्स वाई हमारे पास वैसे ही आ गया। अब 3x प्लस 4y, इसको हम इसी तरह लिखा रहने देंगे, प्लस जो है हमारे पास क्या आया 4y का होल क्यूब। अब 4y का होल क्यूब है। अब हम क्या करते हैं कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 64 का क्यूब। ठीक है,
ये आंसर आएगा हमारे पास 64y क्यूब। ठीक है, अब जो है 3x, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं हमने उसको पुट कर देना है। तो 3x + 4y की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 11, और xy की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 12। हमने फाइंड क्या करना है 27x³ + 64y क्यूब। अब हम क्या करेंगे 3x + 4y की जो वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास 11, तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्यूब = 27x³ वैसे आ जाएगा, + 36। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 12, तो एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर दिया। 3x + 4y की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 + 64y क्यूब। ठीक है, इस तरह हमने इसको राइट किया। अब हमने 11 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने जब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास का आंसर क्या आ गया 1331। अब 27x³ जो है वो वैसे आ गया है। ठीक है, अब हम 36 को जो है वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अगेन इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4752 + 64y क्यूब। अब 1331 ये जो वैल्यू है हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, तो जो है ये माइनस में हो जाएगी 4752। अब 27x³ + 64y क्यूब, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। इसी को हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया -3421। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 27x³ + 64y क्यूब। तो इसका जो आंसर है हमारे पास ये है। अगेन हम एक दफ़ा करते हैं कि जो हमारे पास ये जो है ये वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है x + y का होल क्यूब x³ + 3xy x + y + y क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या किया है x की रिप्लेस पे 3x राइट किया है, प्लस y की रिप्लेस पे 4y रिप्लाई किया जो है वो राइट किया है, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो है वो दी गई थी, क्योंकि ये x + y की जगह पे ही वैल्यूज़ दी गई हैं ना। तो हमने 3x + 4y जो है वो यहाँ पे राइट कर दिया। अब x की जगह पे 3x + 3, x की जगह पे 3x और y की जगह पे 4y। x की जगह पे 3x + y की जगह पे 4y + y की जगह पे हमने क्या लिख दिया है 4y का होल क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास इसको ये वैसे ही राइट कर दिया है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 27x³ + 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आया 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 36। x और y वैसे आ गया 3x + 4y, और ये जो हमारे पास जो है ये 4y दिया गया था इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 64। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं तो 3x + 4y की वैल्यू क्या थी 11 = 27x³ + 36 वैसे आ गया। एक्स वाई की वैल्यू आई 12 और 3x + 4y की वैल्यू क्या आई 11 + 64y क्यूब। अब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया 27x³ + 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा +64y क्यूब। अब चूंकि हमने 27x³ + 64y क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना था तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। इसमें से हम ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 27x³ + 64y क्यूब। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।